मिठाई ली? ले लिया। मेरे पापा के लिए कपड़े वगैरह लिया या नहीं? हाँ ले लिया। और मेरी मम्मी के लिए साड़ियाँ ली है ना? ले लिया। और मेरे भाई बहन के लिए चिप्स चॉकलेट वगैरह लिया है ना? ले लिया। और मम्मी पापा के लिए पान लिया है ना? क्या वह कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सुनाई नहीं दे रहा क्या? मम्मी पापा के लिए पान लिया? नहीं। अरे भैया रुकिए, क्या कहा तुमने? शादी के बाद पहली बार ससुराल जा रहे हो और सास ससुर के लिए पान लेना भूल गए तुम? अरे तुम इतनी जरूरी बात कैसे बोल सकते हो? तुमने पान क्यों नहीं लिया? अरे बाबा, इतनी सारी चीजें लेने के बाद पान सुपारी भी लेना होगा, ये तो मैं भूल ही गया। तो ये सब क्या मेरे मम्मी पापा खाएंगे? मेरे पापा सिर्फ पान ही तो खाते हैं और वो भी तुमने नहीं लिया। अब मैं मम्मी पापा को कैसे मुंह दिखाऊंगी? वो भी सोचेंगे मैंने किससे शादी कर ली। जाओ अभी जाकर पान लेकर आओ, जाओ। क्या बोल रही हो तुम? बीच रास्ते में ये पान सुपारी कहाँ ढूंढने जाऊंगा मैं? अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो बाजार से खरीद कर लाओ। फिर भी मैं पान के बिना तुम्हें मम्मी पापा के पास नहीं ले जाऊंगी। देखो, यहाँ से बाजार बहुत दूर है और ऊपर से मैं एक नया दामाद, ससुराल भी पहली बार जा रहा हूँ और ऊपर से इतना तैयार होकर निकला हूँ। अब यहाँ से अगर मैं पैदल चल चल के इतनी दूर जाऊँ तो पसीने से मेरे पहने हुए कपड़े, स्नो पाउडर, ये सब खराब हो जाएगा। पान सुपारी मैं लेके नहीं आ पाऊंगा। मेरे पापा के पान से ज्यादा तुम्हारा सजना संवरना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तुम दिन भर सजते ही रहो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं चली, अलविदा। सुनो, सिर्फ एक मामूली से पान सुपारी के लिए तुम मुझे छोड़कर चले जाओगी? पान कोई मामूली चीज नहीं है। पान इस देश के सारे सास ससुर का फेवरेट चीज है। मेरे मम्मी पापा को पान खाना बहुत पसंद है और जो मेरे पापा की फेवरेट चीज तक नहीं ला सकता उसके साथ मैं नहीं रह सकती। अरे इस पान सुपारी की वजह से मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो रही है। अरे यहाँ आसपास तो कोई दुकान भी नहीं है, पान सुपारी कहाँ से लेके आऊँ? अरे भैया, मेरे पास है, ये देखिए। भैया आज रात को मैं ससुराल जाऊंगा ना, इसीलिए मैंने पहले से ही खरीद के रखा है। अगर आपको चाहिए तो आप ये मेरे से खरीद सकते हैं भैया। अरे वाह, मुझे मिल गया पान। एक काम करो, रिक्शा वाले भैया से ये पान खरीद लो। अरे मेरे भाई, आज तेरी वजह से मैं बच गया। मैं डेफिनेटली तुझसे पान सुपारी खरीदूंगा। बोलो, इस पान और सुपारी के कितने हुए? ज्यादा नहीं, इसका 1000 और इसका 1000, कुल 2000। एक थप्पड़ मारेंगे ना दांत निकल जाएगा सारा तुम्हारा। यहाँ ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए की पान सुपारी है ये। तुम मुझसे किस बात के 2000 रुपए ले रहे हो? क्योंकि अभी आपको इसकी जरूरत है, इसलिए मैंने ज्यादा पैसे मांगा। सुनिए भैया, यहाँ पे जिसको जो चीज चाहिए उसके लिए ज्यादा भाव देना होता है। खैर छोड़िए, अगर आपको चाहिए तो आप लीजिए, वरना मैं रख देता हूँ। नहीं 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 भैया, ये पान हमें दे दीजिए, इसकी हमें बहुत जरूरत है। एक जो दाम कह रहे हैं उसी दाम में ये खरीद लो। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग ठीक है? 300 रुपए की पान सुपारी के लिए 2000 रुपए दे दूं मैं? पैसे क्या पेड़ में उगते हैं? तो तुमने बाजार से पान क्यों नहीं खरीदा? यही तुम्हारी सजा है। तुम इसी दाम से पान खरीदो, खरीदो, वरना मैं गई। ले रहा हूँ। अरे तू बहुत सियाना है भाई। पान सुपारी के नाम पे तूने मुझे इस तरह लूट लिया है? जा, तेरा कभी भला नहीं होगा। आज मैं तुझे श्राप देता हूँ। तेरे रिक्शा के चारों टायर्स पंक्चर हो जाएंगे, सीट भी टूट जाएगा। चूना लगा दिया मुझे। दे पान सुपारी। अरे ये 2000 रुपए की पान सुपारी है। ओहो, तुम उदास क्यों हो रहे हो? तुमने मेरे मम्मी पापा के लिए खरीदा है पान, इसीलिए उनके सामने तुम्हारा बढ़ जाएगा मान। उन्हें ऐसा लगेगा कि तुम हो बहुत आबाद। चलो चले ससुराल में नए दामाद। ये लो, मेरा दामाद आ गया। मेरा दामाद। तो बेटा, तुम सब कैसे हो? ऐसे क्या? पापा जी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आज के दिन आपके घर में इतने सारे लोग। मैं अपने ससुराल आया हूँ या किसी कॉन्फ्रेंस में, मुझे पता ही नहीं चल रहा। अरे जमाई राजा, डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, ये सब हमारे ही रिश्तेदार हैं। शादी के वक्त तो नहीं आ पाए, इसलिए आज आए हैं तुम्हें देखने। दामाद तो बिल्कुल गोरा है। मर्द का इतना गोरा होना अच्छा नहीं होता, लौकी की तरह दिखता है। अरे बेटी, तूने एक लौकी से शादी कर ली। क्या करे बताइए चाचा, किस्मत में जो था वही हुआ है। तेरी किस्मत अच्छी नहीं है, दामाद देख के समझ गया। तो बेटा करते क्या हो? मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। ओह, लगता है बेटा पढ़ाई में अच्छा नहीं था, इसलिए अच्छी नौकरी नहीं मिली। रिश्वत दे के प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर ली। अरे बेटी,
तेरे पति को किसने पसंद किया है? ये लड़का तेरे साथ बिल्कुल नहीं जचता। तू कितनी नाटी है और देखिए कितना लंबा है। तुझे अपने साइज का कोई लड़का नहीं मिला क्या? जो लंबे होते हैं उनकी बुद्धि कम होती है, उनकी बुद्धि होती है उनके घुटनों पर। नहीं, ये दामाद मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अरे अरे चाचा, ये बात आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी। अगर मुझे ये बात पहले से पता होती तो मैं इससे कभी शादी ही नहीं करती। सुनो, तुम इतने लंबे क्यों हो? हाँ, थोड़े और नाटे नहीं हो सके? अरे अजीब है, कोई लड़का नाटा होता है तो उसको ताना मिलता है। आज पहली बार मुझे लंबा होने पर अफसोस हो रहा है। अफसोस की कोई बात नहीं, लंबा होना तो ऊपर वाला तय करता है। अब तुम लंबे हो गए हो, तुम्हें काट कर छोटे तो नहीं कर सकते। न नीचे से काट सकते हैं न ऊपर से काट सकते हैं। हाँ, तुम एक काम करो, ये सब हमारे रिश्तेदार हैं, तुम इन लोगों से आशीर्वाद लो। सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे अरे अरे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये सब तुम्हारे बुजुर्ग हैं, जरा इन सब के पाँव छुओ। ओ, पकड़ो 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 पकड़ो, सबको सलाम करना है, सबकी दुआएं लेनी है। खबरदार पापा, मेरे पति को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? ये तो क्या कह रही है? पहली बार आए हैं वो हमारे घर, हम उन्हें कुछ नहीं देंगे। मेरे पति बहुत पैसे कमाते हैं, उसे पैसों की जरूरत नहीं है। इसे जरूरत है बहुत सारी दुआ की। इसे आशीर्वाद देते वक्त आप बस इसके लिए दुआ करना, यही काफी है। मैंने सही कहा ना? वाह 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 वाह, दामाद जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं। दामाद जी, ये पैसे हम रख लेते हैं। आओ, हम सबके पैर छुओ और हम सबसे आशीर्वाद लो। वो तुम्हारे दाहिने से शुरू करो, वो भी तुम्हारे बुजुर्ग हैं। लो, शुरू करो। अरे गलती से क्या कर रहे हो? अरे ये मेरी छोटी बहन है, तुम्हारी साली, उसके पाँव क्यों छू रहे हो? अरे सबके बीच में उसका पैर आ गया तो मैंने प्रणाम कर लिया। कौन साली कौन साला मुझे क्या मालूम। मम्मी जी, पापा जी, ये लीजिए, आपके लिए मैं 5 सुपारी लेकर आया हूँ, ये लीजिए। हाय हाय जमाई राजा, तुम 5 सुपारी क्यों लाए हो? अरे 5 सुपारी तो आपको बहुत पसंद है ना, और 5 सुपारी के बिना आप लोग जी नहीं सकते, इसीलिए मैं ये लेकर के आया। बात तो तुमने सही कहा बेटा, पर पान मैं पहले खाता था, अब छोड़ दिया। तुम्हारे सासू माँ और मुझे दांत का प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने कहा पान छोड़ना पड़ेगा। अरे बाप रे, मेरी कमर तो गई, अब लगता है मैं जिंदगी में कभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा। अरे बाबा रे, मैं तो गया। ओह, कितना दर्द हो रहा है। क्या कह रहे हो? तुम्हारे कमर में दर्द कैसे? तुम्हारे कमर में किसने लात मारा? अरे मेरे कमर में किसी ने लात नहीं मारी, तुम्हारे मायके के घर वालों के सामने झुकते झुकते सलाम करते मेरी कमर की ये हालत हुई है। बस कुछ ही लोगों के पाँव छूने में तुम्हारे कमर में दर्द हो गया? मेरे खानदान के 1/3 लोग भी नहीं आए थे। अगर सब आ जाते तब तुम्हारी क्या हालत होती? सुनो, मेरे चाचा ने थोड़ी देर पहले तुम्हारे बारे में जो कहा है ना, वो बिल्कुल सही कहा है। तुम सच में बिल्कुल बुद्धू हो। जीजा जी, ये लीजिए। इस लुंगी का मैं क्या करूँगा? दीदी, जीजू इतने बेवकूफ हैं, लुंगी से क्या करना है यही नहीं पता। जीजा जी, लुंगी से और क्या करेंगे? लुंगी पहनेंगे, ये लीजिए। क्या बोल रहे हो तुम लोग? ये लुंगी मैं क्यों पहनूं? घर में ये टाइट पैंट पहनकर कितने देर रहेंगे? अंदर तो हवा बिल्कुल भी नहीं जाएगी। इसलिए पापा ने कहा है लुंगी पहनने के लिए, तभी आपको थोड़ा आराम मिलेगा। हाँ, मुझे आराम की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं लुंगी नहीं पहनूंगा, जाओ लुंगी ले जाओ, जाओ। मेरे पापा ने लुंगी तुम्हारे लिए भेजी है, तो तुम्हें ये लुंगी पहननी पड़ेगी, वरना मेरे पापा को बुरा लगेगा। क्या? ये लुंगी तुम्हारे पापा की है? हाँ, पिछले साल मेरे पापा ने ये लुंगी खरीदी थी। अरे बाप रे, तुम्हारे पापा की लुंगी तो मैं कभी नहीं पहनूंगा। देखो, मैं किसी की कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करूंगा। जीजा जी, मेरे पिताजी क्या कोई और है? मेरे पापा तो आपके अपने हैं, आपके ससुर हैं। मेरे पापा का लुंगी पहन के आपको क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये लीजिए, पहनिए। अरे तुम्हारे पापा को दांत खाद खुजली या एक्जिमा हुआ तो? यही लुंगी पहन करके मुझे दांत खाद खुजली और एक्जिमा हो गया तो? अरे नहीं भाई नहीं, ये लुंगी मैं नहीं पहनना। जाओ। चुप रहो। मेरे पापा को ये खुजली वुजली कुछ भी नहीं है।
तो तुम ऐसे ही लुंगी नहीं पहनोगे है ना? तुम्हें तो मैं 1 मिनट इसे पकड़ तो इसे मैं जबरदस्ती लुंगी पहनाऊंगी। ए, क्या कर, देखो ये बहुत गलत बात है, अच्छी बात नहीं है ये। तुम लोग जबरदस्ती कर रहे हो। अरे छोड़ दो मुझे। अरे नहीं, अरे ये एक लुंगी में एक ही आदमी आता है। अरे क्या कर रही हो तुम, क्यों आ गई? ये लो जाओ। क्या अब खुश हो ना तुम लोग? वाह जीजा जी, लुंगी पहनकर तो आप एकदम बंदर लग रहे हैं। जिया जी आप मेरे लिए क्या लाए हैं? तुम्हारे लिए देखो मैं ये सब लाया हूँ तुम्हारे लिए। चिप्स, वेफर्स, चनाचूर, बिस्किट सब तुम्हारे लिए। जाओ। वाह 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 वाह। ए, मुझे दे मुझे दे। मेरे खाने लगे चले गए। अरे बेटा मुझे क्यों मार रही है? जल्दी से 200 रुपए दो। 200 रुपए दो। 200 रुपए नहीं, मुझे 500 रुपए। अरे मैं इसे 500 रुपए क्यों दूं? अरे अजीब बात है, ये कैसे रो रहा है, दिख नहीं रहा। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो ये तुम्हें मारता ही रहेगा। जल्दी से 500 रुपए दे दो। 500 रुपए दे दो वरना मार देगा। जल्दी जल्दी। ये ले बेटा, ये ले। अरे यार ये तो एक कमर दर्द, ऊपर से ये साला मेरे को मार के गया। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? और कहाँ आए हो? अपने ससुराल आए हो। तुम्हारे लिए बढ़िया पकवान बन रहे हैं। थोड़ी देर में समझ आएगा ससुराल वालों की खातिरदारी। मम्मी जी ये दाल चावल सिर्फ मेरे लिए बनाया गया है? हाँ, ये खाना खास तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। ये क्या बोल रहे हैं? सिर्फ मेरे लिए खाना बनाया गया? इसका मतलब आप लोग क्या खाएंगे? क्यों? ये हम सब सलाद खाएंगे। सलाद खाएंगे मतलब बेटा, कुछ दिन पहले तुम्हारे सासू माँ और मैं डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर ने जांच करके कहा तुम्हारे सासू माँ और मुझे दोनों को डायबिटीज है, हाई लेवल डायबिटीज। समझे? ज्यादा से ज्यादा पैदल चलने को कहा है और चावल एकदम बंद। सलाद लेने को कहा है, इसीलिए हम लोग सलाद खा रहे हैं। समझे? ओह नहीं फिर ठीक है, डॉक्टर ने ठीक ही बोला। डायबिटिक पेशेंट को परहेज करना चाहिए। पर ये मेरे साला साली सैलेड क्यों खा रहे हैं? ए साली साहिबा, तुमको भी डायबिटीज है क्या? नहीं जिया जी, मुझे डायबिटीज नहीं है, फिर भी आजकल डाइट पर हूँ। मोटी ना हो जाऊँ इसलिए चावल नहीं खाती, सलाद खाती हूँ। और जिया जी मैं मोटा हो गया हूँ ना, इसलिए चावल नहीं खाता, सलाद खाता हूँ, ताकि मैं मोटा ना हो जाऊँ, जैसा हूँ वैसा ही रहूँ। अरे बाप रे बाप, लगता है मैं डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठा हुआ, किसी हेल्थ डिपार्टमेंट में बैठा हूँ। सबके सब इतने हेल्थ कॉन्शियस। खैर छोड़ो, अब क्या कर सकते हैं, हम दोनों ही खाते हैं दाल चावल। नहीं, मैं भी जब तक मायके में हूँ तब तक मैं चावल नहीं खाऊंगी, सलाद ही खाऊंगी। क्या बोल रही हो? तुम क्यों सलाद खाओगी? तुम्हारे घर में चावल खाते खाते देखा है कितनी ज्यादा मोटी हो गई हूँ मैं। और अगर मैं अपने मायके में भी चावल खाऊंगी तो हाथी की तरह फूल जाऊंगी। इसीलिए मैं जितने दिन अपने मायके में हूँ उतने दिन डाइट करूंगी, सलाद खाऊंगी। ये लो तुम ये सब खाओ। आप लोग सब सलाद खाएंगे और ये सारे पकवान मैं खाऊं, कितना खराब लगेगा बताइए? ये तो अच्छी बात नहीं है ना। मैं तो शर्म के मारे खा भी नहीं पाऊंगा। जमाई राजा, तुम एक काम करो, तुम सिर्फ अपना खाना खाते रहो और ये सोचना कि यहाँ और कोई नहीं है। फिर भी अगर अजीब लगे तब सोच लेना सब एक ही खाना खा रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, पेट भरने के लिए तो खाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो नजर नीचे करके ही खा लेता हूँ। सुनो जुलेखा, दुनिया में जितनी बीमारी होती है सब उस चावल की वजह से। हम लोग इतने जल्दी मर क्यों जाते हैं पता है? इस चावल की वजह से। अरे चावल खाते खाते अपना शरीर बीमारी का गोडाउन बन जाता है और उसके बाद कम उम्र में मर जाते हैं। अरे दुनिया के ज्यादातर देशों में चावल खाते ही नहीं। क्या खाते हैं? कुछ नहीं। वो लोग तो भूखे नहीं रहते। वो रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फल वगैरह खाते हैं। और यहाँ हम लोग चावल से हमें क्या मजा आता है, चावल के बिना कुछ दिखता ही नहीं है। ये गैस्ट्रिक, अल्सर, कैंसर, फिर वो छोटी बच्चियां मोटे हो जा रहे हैं, सब वो चावल के लिए, सिर्फ चावल की वजह से। मम्मी जी ये चावल प्लीज रख दीजिए, मुझे वो सैलेड ही दे दीजिए, मैं वो सैलेड खा लूंगा। अरे नहीं बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तो ऐसे ही कह रहा था तुम्हारी सासू माँ से, तुम्हें तो मैंने कुछ नहीं कहा। तुम खाओ, कोई बात नहीं। नहीं मैं ये चावल नहीं खाऊंगा, मैं सलाद ही खा लूंगा। मम्मी जी
मुझे वो सैलेड की पूरी प्लेट दे दीजिए। साली साहिबा तुम जीजा जी आप तुम इतनी रात गए छत पे क्या कर रही हो? और ये कौन है? कौन है? एक लड़का है। अरे लड़का है ये तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन ये है कौन और यहाँ क्या कर रहा है? जिया जी ये मेरा दोस्त है, मतलब बॉयफ्रेंड है। प्लीज जिया जी आप किसी से कुछ मत कहिएगा। क्या? इस लड़के की शक्ल देख के तो लग रहा है कि ये चोर है। ये चोर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तुमने इतनी रात गए इसको छत पे क्यों बुलाया? और क्या बताऊं जिया जी, पापा तो मुझे दिन में बाहर ही नहीं निकलने देते और मैं इनसे मिल भी नहीं पाती, प्यार भी नहीं कर पाती। इसीलिए मैं इन्हें रात में छत में लेके आ जाती हूँ और हम सारी रात रोमांस करते हैं। अरे बाप रे, तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड को इस समय छत पे बुला लिया, और एक मैं हूँ कि अपनी ही बीवी को रात को बाहर लेकर नहीं निकल सकता। ए बेटाई, तू जो इतनी रात को इस छत पे आया है, तुझे पहरेदार ने रोका नहीं? क्या बात करते हैं जीजा जी, पहरेदार कैसे रुकेगा? मैं तो गेट से आया ही नहीं। गेट से नहीं आया मतलब? तो फिर तू ये 4 तल्ला छत पे कैसे आया? जीजा जी सवाल मुश्किल है लेकिन जवाब बहुत आसान है। मैंने क्या किया पता है? ये यहाँ पे एक पाइप है ना, मैं इस पाइप पे चढ़ के आया। अरे बाप रे, तू पाइप से चढ़ के ऊपर आया है? तो मतलब मैंने तुझे चोर ठीक ही बोला? नहीं नहीं, तुम अभी के अभी इस चोर को यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो मैं अभी तुम्हारे पापा को यहाँ बुलाकर सब बता दूंगा। जिया जी ये तो बस अभी आए हैं, उन्होंने थोड़ा सा भी रोमांस नहीं किया, बस थोड़ा सा समय दीजिए फिर हम चले जाएंगे प्लीज। नामुमकिन, इस चोर जैसी शक्ल वाली लड़के के साथ मैं अपनी साली को कभी रोमांस करने नहीं दूंगा। तुम अभी के अभी मेरे साथ यहाँ से नीचे चलोगे, वरना मैं सिर्फ तुम्हारी दीदी को ही नहीं बल्कि तुम्हारे मम्मी पापा को भी बुला के शिकायत कर दूंगा। जिया जी क्या कर रही हो तुम? हटो हटो यहाँ से, छोड़ो मुझे। मैं आपके साथ रोमांस करूंगी। अरे बाप रे, तुम क्या बोल रही हो? छोड़ो मुझे। नहीं मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं भी दीदी को बुलाऊंगी, मैं दीदी को बुलाकर कहूंगी अब मुझे छत पर रोमांस करने के लिए लेके आए हैं और ये गवाह है। बुलाऊं दीदी? छोड़ो मुझे, छोड़ो। अगर तुमने मुझे अभी नहीं छोड़ा तो ये तुम्हारी दीदी है ना, उसने अगर देख लिया तो वो मुझे यहीं गाड़ देगी। बेहतर है कि भाई तुम लोग छत पे फुल रोमांस करो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं अभी आपको नहीं छोड़ूंगी। अब हमारे रोमांस के बीच में अपनी टांग अड़ा रहे थे, अब हम सारी रात रोमांस करेंगे और आप पहरा देंगे। इम्पॉसिबल, तुम यहाँ इस चोर के साथ रोमांस करो और मैं यहाँ पहरेदारी करूँ। अच्छा ठीक है, पहरा देने की जरूरत नहीं है। दीदी दीदी अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, तुम लोग यहाँ रोमांस करो, मैं यहाँ पहरेदारी करता हूँ। तुम्हारी क्या चॉइस है? अब चाहिए। यानी कोई आया तो नहीं? नहीं, कंटिन्यू। अरे दामाद जी, दामाद जी, इतनी देर तक सोते नहीं, जल्दी उठो, जॉगिंग के लिए जाना है। उठो। ओ दामाद जी, दामाद जी। उठो 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 उठो। अरे उठो, पापा तुम्हें बुला रहे हैं। इतनी सुबह सुबह तुम्हारे पापा मुझे क्यों बुला रहे हैं? पापा बुला रहे हैं सुबह जॉगिंग करने के लिए। उठो ना, उठो। अरे यार, मैं इतनी सुबह सुबह जॉगिंग करने क्यों जाऊं? अभी थोड़ी देर पहले तो मैं सोया हूँ, नींद के मारे मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। मैं नहीं जाऊंगा जॉगिंग करने के लिए। अरे बाबा, अगर तुम पापा के साथ जॉगिंग पर नहीं गए तो पापा को बुरा लगेगा, वो तुम्हें आलसी समझेंगे। जाओ पापा के साथ जॉगिंग पर जाओ, चलो उठो। मेरी लुंगी कहाँ है? लुंगी कहाँ है मतलब? अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, मैं गेट के पास खड़ा हूँ, तुम जल्दी आओ, देर मत करना। अपनी लुंगी तुमसे संभाली नहीं जाती, तुम कैसे आदमी हो बताओ तो? अरे भाई, मैं तो सो रहा था, सोते सोते मैं अपनी लुंगी कैसे संभालूं? तुम प्लीज मेरे लिए एक लुंगी अरेंज कर दो ना। इस कमरे में और कोई लुंगी नहीं है।
एक काम करो, ट्राउजर पहनो, ट्राउजर पहनकर पहले पापा के साथ जॉगिंग पर जाओ प्लीज। अरे मैंने कुछ पहना हुआ ही नहीं है। अभी इस हालत में मैं यहाँ से वहाँ कैसे जाऊँ और ट्राउजर पहनूं? हाँ, अगर मुझे किसी ने इस तरह देख लिया तो क्या होगा बताओ? अरे लुंगी, मेरी लुंगी, ले लुंगी किधर है भाई? ये रहा जिया जी, आपकी लुंगी मेरे पास है। देखा, मेरी लुंगी तुम्हारी छोटी बहन के पास है। ए मुन्नी, मेरी लुंगी तुम्हारे पास कैसे गई? कल रात में मैं आपके कमरे में आई थी, अपनी लुंगी ढीली पहनी थी इसलिए मैं उसे खोलकर ले गई, इसीलिए आपकी लुंगी मेरे पास है। मेरी लुंगी क्या खुल गई? तुम उसे उठा के ले गई? मुक्ता, तुम्हारी बहन ने तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, सब खत्म कर दिया। बिल्कुल नहीं, इज्जत गंवाने जैसा रात में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कमरे में अंधेरा था, मैंने कुछ देखा ही नहीं। खैर छोड़िए, अभी 1000 रुपया दीजिए और लुंगी ले लीजिए। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। हाँ, एक तो मेरी लुंगी चोरी कर ली, ऊपर से 1000 रुपए मांग रही हो। मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा। तो फिर ठीक है, बिना लुंगी के बैठे रहिए, मैं चलूं। नहीं, जाना मत, जाना मत। यकीन करो, मैंने नीचे कुछ भी नहीं पहना हुआ है। अगर लुंगी नहीं दोगी तो मैं वहाँ ट्राउजर कैसे पहनूंगा? तुम्हारे पापा मुझे बुला रहे हैं, मुझे जाना होगा। लुंगी दे दो साली साहिबा। पहले पैसा दीजिए जिया जी। जल्दी 1000 रुपए दे दो ना, वरना सास ससुर के सामने तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। हाँ, अब आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। चादर रखिए। अरे नहीं, रुको, देता हूँ। अरे बाप रे, ये कहाँ मैं फंस गया? हर बार लॉस पे लॉस हुए चले जा रहा है मेरा। चोरी करे तुम्हारी बहन और पैसा मुझे देना पड़े। लो, पकड़ो, लाओ, अब जल्दी दो। समझे बेटा, सेहत ही सुख के जड़ है। सेहत को ठीक रखने के लिए सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा दौड़ना पड़ेगा। और आज तुम मेरे साथ ही हो, आज दोनों मिलके 2 घंटे दौड़ेंगे। बात करते करते टाइम भी पास हो जाएगा। क्या हुआ? 2 घंटे? हाँ। अरे मैं तो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। नहीं पापा जी, मैं नहीं दौड़ पाऊंगा, आप जाइए। ये क्या कहा तुमने? हाँ? अब तो मुझे लग रहा है तुम फिजिकली अनफिट हो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे सिर्फ 20 मिनट दौड़ नहीं सके, इतनी जल्दी थक गए? पापा जी, 2 घंटे नहीं, 4 घंटे दौड़ लूंगा। लेकिन कल रात मैं सो नहीं पाया, इसीलिए बॉडी में एनर्जी नहीं है। सो नहीं सके ये हमसे नहीं भी कह सकते थे। अच्छा ठीक है, तुम वहां जाकर बैठो, वहां पे बैठ के रेस्ट करो, मैं दौड़ के आता हूँ। जाओ जाओ। नींद ही नहीं जा रही आंखों से, क्या किया जाए? पापा जी चलिए। ये मैं क्या देख रहा हूँ? पापा जी, आप सिगरेट पीते? मेरा यकीन करो बेटा, मुझे कोई बुरी आदत नहीं है, पहले भी नहीं था। बुरी आदत एक ही है, मैं सिगरेट पीता हूँ। बेटा तुम्हें मेरी कसम, घर में जाके तुम्हारी सासू माँ को मत कहना कि मैं सिगरेट पीता हूँ, वो मुझे जान से मार डालेगी। बट पापा जी, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। आप प्लीज पापा सिगरेट मत पीजिए, फेंकिए इसको, फेंकिए। बेटा सिगरेट तो मैं पीना नहीं चाहता, सिगरेट ही मुझे पी रहा है। कितनी बार मैंने ये छोड़ा है, ये कमबख्त मुझे छोड़ता नहीं। पर आज सुनो बेटा, ये सिगरेट के बारे में तुम्हें पता ही चल गया है, मैं ये कभी नहीं पीऊंगा। तुम्हें वचन देता हूँ, सासू माँ को मत कहना, मत कहना। ठीक है, नहीं बताऊंगा पापा जी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? आपके हाथ में ये सिगरेट देखकर मेरा भी 2 कश मारने का दिल चाह रहा है। आप मुझे अपनी सिगरेट से 2 कश मारने दीजिए, फिर मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि आप सिगरेट पीते हैं। इसका मतलब तुम भी सिगरेट पीते हो? तुम मुझे ऐसे ज्ञान दे रहे थे, सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, और ऐसे कह रहे थे। और तुम्हारे बातों से तो ऐसा लग रहा था कि तुमने सिगरेट पीना तो दूर की बात, कभी पैकेट भी नहीं छुआ। पापा जी, आपकी बेटी से शादी करने से पहले ही मैंने सिगरेट छोड़ दी थी, लेकिन आपके हाथ में सिगरेट देखी तो मेरा भी दिल चाहने लगा कि मैं भी 2 कश मारूं। पापा जी जल्दी से मुझे 2 कश मारने दीजिए प्लीज, नहीं तो मैं अभी जाकर के सासू माँ को बता दूंगा। बेटा बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? ये लो, पियो पियो, पर तुम्हारे सासू माँ को कुछ मत कहना। क्या बोल रहे पापा जी आप? किसी को पता नहीं चलेगा, जिंदगी में नहीं बताऊंगा।
अरे क्या बात है, तुम आए हो, मुझे बुलाए क्यों नहीं? क्या करूंगा तुमको बुला करके? तुम्हारे बाबा ने मुझे इतना दौड़ाया, दौड़ा दौड़ा कर मेरी वाट लगा दी। मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रहा हूँ, तुम्हें कैसे आवाज लगाऊं? ओहो रे, तुम्हें तो पसीना आ रहा है। अरे, तुम्हारे शरीर से सिगरेट की बू क्यों आ रही है? हे, क्या बोल रही हो तुम? क्यों सिगरेट की बदबू आएगी? मैं सिगरेट पीता हूँ क्या? हाँ, आसपास से किसी ने पी होगी तो वो आ गई होगी। ये बकवास तो मेरे साथ करना ही मत। मेरे घर में कोई सिगरेट नहीं पीता। आसपास से कहाँ से सिगरेट की बू आएगी? मेरे सर पर हाथ रखकर बोलो, तुमने सिगरेट पी है? कुछ बोलते क्यों नहीं? सिगरेट पी है तुमने? मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सिगरेट नहीं पीना चाहता था। सब गलती तुम्हारे पापा की है। तुम्हारे पापा को सिगरेट पीता देख मुझे भी तलब लग गई पीने की, और मेरा मन किया सिगरेट पीने का। और फिर मैंने पापा जी से सिगरेट ली और 2 कश मारी। लेकिन मेरा यकीन करो, और वो पूरी सिगरेट तुम्हारे पापा ने ही पी है। क्या कहा तुमने? तुम्हारे ससुर जी सिगरेट पीते हैं? सिर्फ सिगरेट ही नहीं मम्मी जी, जिस तरह से वो कश मार रहे थे मुझे तो लगा कि वो हुक्का मुक्का सुक्का सब मारते हैं। ये मैं क्या सुन रही हूँ? जिसके साथ मैं 25 साल घर बसाई हूँ वो सिर्फ सिगरेट नहीं बाकी सब नशा करते हैं और मुझे कुछ पता नहीं। दिलो, अरे ओ दिलो, दिलो! क्या बात है? दामाद के सामने तुम मुझे नाम से पुकार रही हो? तुम्हारी ये मजाल? खबरदार, चुप! एक भी बात नहीं करोगे तुम। अब से तो तुम्हारा नाम लेके बात करूंगी मैं। तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके नदी में बहा दूंगी मैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, दामाद और बेटी के सामने तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? क्या कहा? मेरे छोटे छोटे टुकड़े करके नदी में बहा दोगी? मैंने किया क्या है बताओ जरा। तुम सिगरेट पीते हो क्या? सिगरेट? ये सिगरेट क्या चीज है बेटा? सिगरेट क्या पता नहीं है? वो जो पैकेट में आता है, वो लंबा लंबा ऐसा सफेद होता है, दोनों उंगली के बीच ऐसे पीते हैं। वो मतलब धूम्रपान? हाँ, धूम्रपान। तुम धूम्रपान करते हो, सिगरेट पीते हो? जुलेखा, दुख की बात अब मैं क्या कहूँ। 25 साल हो गए तुमसे शादी की, तुम्हारे साथ घर बसाया। तुमने कभी मुझे सिगरेट पीते हुए देखा है? कभी किसी से सुना है कि मैं सिगरेट पीता हूँ? मेरे कपड़ों से कभी सिगरेट की बू आती है? और इतना बड़ा इल्जाम तुमने मुझ पर लगाया। मुझे लगता है हमारे बीच दरार बनाने के लिए, झगड़ा करवाने के लिए किसी ने ये झूठ कहा। किस कमबख्त ने कहा मैं सिगरेट पीता हूँ? मैं उसे जान से मार डालूंगा। सिर्फ नाम बताओ मुझे। किसी कमबख्त ने नहीं कहा, आपके ही दामाद ने कहा है आपने सिगरेट पी है। दामाद जी, तुमने इतना बड़ा झूठ कह दिया? मैं सिगरेट पीता हूँ? पापा जी, मुझे मुक्ता ने पकड़ लिया। मेरे पास आपका नाम लेने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसीलिए मैंने सब कुछ सच सच बता दिया। खबरदार, बकवास बंद करो। सोचा था सच को छुपा के रखूंगा, पर अब तो सच बोलना ही पड़ेगा। यकीन करो, मैंने सिगरेट नहीं पिया। अपनी गलती को छुपाने के लिए मुझे दोषी ठहरा रहा है। सिगरेट तेरा पति पीता है। पापा जी, आप इंसान है कि हैवान है? पकड़े गए तो पलटी मार दी। अरे क्या पलट गया मैं? जो सच है मैंने वही कहा। ज्यादा बातें मत करो, मैं कहता हूँ। मेरी पत्नी और बेटी को अच्छी तरह से पता है कि मैं सिगरेट नहीं पीता। मम्मी, पापा के साथ आप झगड़ा मत शुरू कीजिए। सुनिए, मेरे पापा को मैं नहीं जानती। मैं जानती हूँ मेरे पापा बहुत भले इंसान हैं। ये सिगरेट नहीं पी सकते। इन्होंने कभी सिगरेट छुआ भी नहीं। इसने ही सिगरेट पी होगी, मुझे पता है। पापा, ये क्या है? ये तो सिगरेट का पैकेट है। ये कहाँ से मिला तुझको? हाँ, ये तो मुझे पापा के पैंट से मिला है। ये देखो। तुम्हारे पापा तो बोल रहे थे कि वो सिगरेट नहीं पीते। अब बताओ कि ये सिगरेट का पैकेट तुम्हारे पापा के पैंट से कहाँ से निकला? जमाई राजा ने सही कहा है। तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, जबान पे ताला दिया है क्या? ये सिगरेट का पैकेट कहाँ से आया बताओ? अगर तुम नहीं पीते तो फिर तुम्हारे पैंट के पॉकेट से ये कहाँ से आ गया बताओ? और झूठ में कह नहीं सकता, दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, सिगरेट मैं पीता हूँ पर रेगुलर नहीं, कभी कभी। मैं तुम्हारे साथ 25 सालों से एक साथ हूँ और मुझे एक बार भी पता नहीं चला। तो 25 सालों से सिगरेट पीते आए हो। मन कर रहा है तुम्हें मार के सारी हड्डियाँ तोड़ दूं, लेकिन दामाद जी के सामने तो नहीं मार सकती। कान पकड़ो, अभी के अभी कान पकड़ो तुम। क्या कह रही हो तुम?
बेटी और दामाद के सामने कान पकड़ूं? हाँ पकड़ोगे, पकड़ो। आप अकेले कान नहीं पकड़ेंगे, साथ में आपके दामाद भी कान पकड़ेंगे। चलो पकड़ो। लेकिन मैंने तो सिर्फ 2 कस लिए थे। तुमने मेरे पापा के साथ सिगरेट क्यों पी? चलो कान पकड़ो। चलिए पापा जी, हम कान पकड़ लेते हैं, घर की बात है। बाहर तो कोई है भी नहीं। हाय, चुप। बोलो, फिर से सिगरेट नहीं पियोगे? फिर से सिगरेट नहीं पीऊंगा। किसी को पीने भी नहीं दोगे? किसी को पीने भी नहीं दूंगा। कभी भी नहीं? कभी भी नहीं। प्लीज चलो ना, कहीं से घूम कर आते हैं। अपने मायके घूमने ही तो आई हो, अब यहाँ से कहाँ घूमने जाओगी? दामाद जी, बेटा अंदर आऊं? जी पापा जी आइए। पापा जी गुड मॉर्निंग। जीते रहो। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, कुछ कहने के लिए ही आया हूँ। काफी दिन हो गए तुम आए हो, मैंने देखभाल नहीं की, खातिरदारी नहीं की, ठीक से नहीं खिलाया। अभी बाजार जा रहा हूँ, तुम्हें क्या क्या पसंद है मुझे कहो, बेझिझक कहो। मैं बाजार से लाऊंगा, तुम्हारी सासू माँ पकाएगी और तुम लोग खाओगे। अरे ये आप क्या कह रहे हैं पापा? आप क्यों बाजार में जाएंगे? बाजार में जाएंगे मेरे पति, है ना? दामाद क्यों बाजार जाएंगे? नई शादी है, ससुराल पहली बार आया है, बाजार वो क्यों जाएगा? बाजार तो मुझे जाना है। हाँ हाँ, पापा जी तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं क्यों बाजार जाऊंगा? मैं तो इस घर का दामाद हूँ। अरे तुम्हें नहीं पता? ये तो नियम है, जब दामाद पहली बार ससुराल जाते हैं तब एक दिन घर का सामान लाना पड़ता है। यही इस घर का नियम है। अरे ये बात तो मैं भूल ही गया था। हाँ, दामाद पहली बार ससुराल जाने से एक दिन बाजार वही जाता है और यही हमारे घर के नियम है। अरे बाजार तो मैं भी गया था, वो भी एक वक्त था। ससुर जी ने मुझसे कहा था, इतना खर्च तुमने क्यों किया? तो समझो तुम लोग कितनी खरीदारी की थी। भूल गया था, उम्र हो गई ना। आप तो सब कुछ भूल ही गए हैं। मैं आपको याद दिलाती हूँ। अब बताइए बाजार से क्या क्या लाना है? मेरे पति और मैं मिलकर बाजार करके ले आऊंगी। तेरी माँ कुछ कह रही थी, मैं तो मतलब खुशी से भूल गया। रुक, तेरी माँ को बुलाता हूँ। रुक रुक। सुनो जुलेखा, जुलेखा, अरे कहाँ गई तुम? इधर आओ। क्या हुआ? मुझे क्यों बुला रहे हो? अरे मैं नहीं, तुम्हारी बेटी बुला रही है। तुम अभी तक बाजार नहीं गए हो? अरे धत्तरी की, मैं बाजार किस लिए जाऊंगा? बाजार तो जाएगा अपना दामाद। क्या क्या लाना है उसे कह दो। ओह, जमाई राजा बाजार जाएंगे? अच्छा अच्छा ठीक है, तो फिर मैं बता रही हूँ। 5 लीटर दूध लाना, 2 बड़ी मुर्गियाँ भी लाना। देसी मुर्गी लाना, ब्रॉयलर मुर्गी मत लाना। ब्रॉयलर मुर्गी मैं भी नहीं खाता, ये भी नहीं खाती। हाँ, और 3 केजी मटन भी लाना। उसके बाद एक बड़ा सा मछली और 2 हिलसा भी लाना साथ में। हाँ, साथ में बड़ी बड़ी झींगा। उसके बाद और 3 केजी पुलाव का चावल। एक वो मिठाई का दुकान है ना, वहाँ से आधा किलो घी भी है और 1 केजी नमक भी है। और उसके बाद रहने दीजिए मम्मी, और मत बोलिए आप। जो जो सामान लगेगा वो मैं खुद ही लेकर आऊंगी। सुनो, जल्दी से रेडी हो लो, हम बाजार करने निकलेंगे। ए मुक्ता, क्या बात है बताओ मुझे। इतनी दूर से तो हम पैदल ही चल के आ रहे हैं, हम कोई रिक्शा क्यों नहीं ले लेते? रिक्शा क्यों लूं? रिक्शा क्यों ले मतलब? रिक्शा लेकर बैठकर घर जाएंगे। अरे नहीं, रिक्शा लेने की कोई जरूरत नहीं। आज हम दोनों पैदल ही घर जाएंगे। तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? मेरे हाथ में इतने सारे सामान है, पूरा बाजार उठा करके ले आया, मछली भी है। ये सारी चीजें लेकर के मैं पैदल चलूं? मैं और पैदल नहीं चल सकता, तुम रिक्शा बुला लो। ओहो, तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। रिक्शा लेने की कोई जरूरत नहीं, पैदल ही घर चलते हैं। इतनी मेहनत करके इतना भारी सामान उठा करके पैदल मैं चलूं, इसमें क्या भला ये बताओ? मेरे चाचा ने कहा था ना, लंबे लड़कों का दिमाग कम होता है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। तुम्हारा तो सच में दिमाग खाली है। सुनो, ये जो तुमने इतना सब कुछ खरीदा है, अगर हम रिक्शा से घर जाएंगे तो यहाँ जो आसपास लोग रहते हैं उन्हें क्या पता चलेगा कि मेरा पति इतना सारा सामान खरीद कर ले जा रहा है?
इसीलिए कह रही हूँ, रिक्शा लिए बिना पैदल ही घर चलते हैं। तभी तो मोहल्ले के लोग देखेंगे कि तुम इतना सारा सामान खरीद कर ससुराल ले जा रहे हो। जरा सोच कर देखो, सबको पता चलेगा तुम कितने अमीर हो, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। इस मोहल्ले के दुकानों में, बाजार में, सड़कों में, सैलून में सिर्फ तुम्हारा ही नाम होगा, समझे? इसलिए कह रही हूँ, पैदल घर चलते हैं। अरे बाप रे, मुझे इतनी तारीफ की कोई जरूरत नहीं है। इन सारी चीजों को पकड़ते पकड़ते मेरा हाथ में दर्द होने लगा है। तुम अभी कभी रिक्शा बुलाओ। अच्छा ठीक है, तुम नहीं बुलाओगे ना, मैं बुलाता हूँ। मैंने तुम्हें कहा ना पैदल चलेंगे। चलो पैदल चलो, चलो। अरे कहो ना चलो। अरे मुक्ता कैसी है? ये कौन है? राहुल भाई, ये मेरा पति है। नमस्ते भाई साहब। ये तेरा पति है? तो ये इतना कंजूस क्यों है? क्या कह रहे हैं? कंजूस कहाँ से लग रहा है? अगर कंजूस नहीं है तो इतना सामान लेके कोई ऐसे पैदल चल के जाता है? तेरा पति सिर्फ कंजूस ही नहीं है, बेवकूफ भी है। सुना तुमने कितनी तारीफ की मेरी? उसे समझ नहीं आया। चलो। अरे कैसी है तू? तेरे बाप ने नया नौकर कब से रख लिया? नहीं तो भैया, मेरे पापा ने तो घर में नया नौकर नहीं रखा। क्या कह रही है? तेरे बाप ने नया नौकर नहीं रखा तो ये कौन है? छी छी भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे ये मेरे पति हैं। ओह, ये तेरा पति है? बेचारे ने इतने सारे बैग उठा रखे हैं ना, इसीलिए मुझे लगा तेरा नया नौकर होगा। बेटा बुरा मत मानना, सॉरी। सर गाड़ी तैयार है। क्या कहा था तुमने? मैं लंबा हूँ, मेरी अकल घुटने में। अब समझ में आया कि लड़कियों की अकल से चलो तो ये हाल होता है? मैं इस घर का दामाद हूँ, लेकिन लोग समझते हैं कि मैं नौकर हूँ। मैंने दिल खोलकर इतने पैसे खर्च किए हैं और लोग समझते हैं कि मैं कंजूस हूँ। हाँ, तुमने एकदम सही कहा था, मुझे हमें रिक्शा ही लेना चाहिए था। अच्छा कोई बात नहीं, हम अभी रिक्शा ले लेते हैं। नहीं नहीं, अब रिक्शे में मैं नहीं बैठूंगा। अब मैं ये सारा सामान हाथों में लेकर पैदल ही चलकर जाऊंगा। पता है क्यों? क्योंकि अब जब लोग मुझे देखेंगे तो मेरा अपमान करेंगे और तुम्हारा भी अपमान होगा। ये देखिए भाई, अब देखिए, मैं दामाद हूँ इस घर का और मैं बाजार लेकर के घर जा रहा हूँ। देखो भाई, देखो मैं पैदल चल के घर जा रहा हूँ, सारा सामान मेरे हाथ में। देखो देखो। नहीं नहीं, सुनिए, बात यह है कि मैं अभी छुट्टी पर हूँ। मुझे 4-5 दिन और टाइम लगेगा, समझे? और 4-5 दिन बाद मैं ऑफिस आकर के आपकी फाइल फिर से रीओपन करूंगा। अब सर, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। तुम इस कमरे में कैसे आ गई? क्या बात है, तुम मुझे इस तरह देखकर क्यों मुस्कुरा रही हो? समझ गया, तुम्हें पैसे चाहिए ना? हैं? अब तो मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं देने वाला। सुनो, तुम्हारी बहन ने मुझे बाजार ले जाकर के सारे पैसे खर्च कर दिए, सारे। 1 रुपया मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दे पाऊंगा। तुम जाओ यहाँ से। जिया जी, मैं आपके पास पैसे लेने नहीं आई हूँ, कुछ और लेने आई हूँ। कुछ और मतलब क्या? आप अपना मोबाइल मुझे दीजिए। क्यों? मेरा मोबाइल लेके तुम क्या करोगी? मैं अकेले अकेले बोर हो जाती हूँ जिया जी, मोबाइल दीजिए ना, गेम खेलेंगे। तुम मुझे क्या छोटा बच्चा समझती हो कि मेरे मोबाइल में गेम होगा? मैं तुम्हें गेम खेलने वाला लगता हूँ? मेरे मोबाइल में कोई गेम नहीं है। जाओ। मोबाइल में गेम कौन नहीं रखता है? अच्छा दीजिए, मैं टिकटॉक देखकर काम चला लूंगी। मेरे मोबाइल में कोई टिकटॉक नहीं है, मैं टिकटॉक नहीं देखता। काम से फुर्सत नहीं है, मैं टिकटॉक देखूंगा। मैं भी टिकटॉक नहीं देखती हूँ। मोबाइल दीजिए, मुझे बॉयफ्रेंड से बात करनी है। एकदम फालतू बकवास नहीं। मेरे मोबाइल से तुम उस चोर से क्यों बात करोगी? ऐसे मत कहिए जिया जी, मैंने पापा को कितनी बार कहा मुझे एक फोन खरीद दीजिए, अभी तक नहीं खरीदा। आपको मैं बता रही हूँ, मम्मी पापा का फोन चोरी करके मैं बात करती हूँ। आज एक बार भी नहीं चुरा पाई, इसलिए बात ही नहीं हुई। अभी मेरा एकमात्र सहारा है। जिया जी थोड़ा सा फोन दीजिए ना, मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात करूंगी। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना मोबाइल नहीं देने वाला। मेरे मोबाइल का सारा बैलेंस तुम खत्म कर दोगी, मैं जानता हूँ तुम्हें। जिया जी, मैं आपके फोन से डायरेक्ट थोड़ी फोन करूंगी, मैं एक मिस कॉल दूंगी, वो कॉल बैक करेगा, उसके बाद बात करेंगे। आपके फोन से 1 रुपया भी नहीं कटेगा। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। अगर तुम्हारे हाथ में मेरा मोबाइल आ गया तो तुम सारे पैसे खर्च कर दोगी, मुझे सब पता है। तुम जाओ यहाँ से। कसम खाती हूँ, आपके फोन से 1 रुपया भी नहीं कटने दूंगी, मैं सिर्फ एक मिस कॉल दूंगी। अच्छा रुको, मेरा फोन आ रहा है, रुक जाओ, बात करनी है बहुत जरूरी। हाँ भाई साहब, असल में बात क्या है कि सुनिए ना, जिया जी अभी व्यस्त है, बाद में फोन करेंगे, ले रही हूँ। मैं जानता था ऐसा ही कुछ होने वाला। हेलो बेबी, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये किसका नंबर है? ये मेरे जिया जी का नंबर है।
बैलेंस भी खत्म हो गया। इमरजेंसी बैलेंस लेती हूँ। दूर, ये भी खत्म हो गया। मैं फोन लौटा देती हूँ। क्या बात है, उस तरफ क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। जी आपका फोन। ये क्या? मेरे पति का फोन तूने कैसे लिया? ये क्या कह रही हो दीदी? मैं जिया जी का फोन क्यों ले जाऊंगी? जिया जी अब खाना खाने गए, फोन डाइनिंग टेबल पर ही छोड़ दिया और मैं लौटाने आई हूँ और तुम मुझे ही दोष दे रही हो। लीजिए अपना फोन लीजिए। ये देखा तुमने? देखो कितने सारे कॉल्स आए, हर एक कॉल ऑफिस आया, कितना इंपॉर्टेंट है। क्या? क्या हुआ? अरे मेरे मोबाइल में 275 रुपए बैलेंस था, अभी 1 रुपया नहीं है। सारा पैसा खत्म कर दिया तुम्हारी बहन ने। बिल्कुल सही हुआ। तुमने उसे अपना फोन क्यों दिया? अरे उसको किसने दिया फोन? मैं तो नहीं देना चाहता था, वो मुझसे छीन के ले गई। मुझे बोला कि मिस कॉल देगी और मुझसे ले गई। मैं देना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मुझसे लेके चले गई। अभी इमरजेंसी बैलेंस यूज करके कॉल करना पड़ेगा। इमरजेंसी बैलेंस भी खत्म कर दिया। क्या ये? मोबाइल का सारा बैलेंस खत्म कर दिया इस लड़की ने। पता है कितने इंपॉर्टेंट कॉल्स थे मेरे, अब मैं कैसे कॉल करूंगा? पता है कितने इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स थे? तुम अपने सारे इंपॉर्टेंट कॉल्स कल कर लेना, अभी सो जाओ। अरे साले साहब अंदर हो क्या? जी मैं हूँ। अरे साले साहब जरा जल्दी बाहर आना। दामाद जी तुम्हें बाथरूम जाना है? नहीं पापा जी, मैं बस यूं ही खड़ा हूँ। आप जाइए। क्या हुआ तुम्हें? इस तरफ बाथरूम के सामने क्यों खड़े हो? अरे प्रेशर बढ़ गया है, बाथरूम जाना है। तो खड़े क्यों हो? अंदर जाओ। अरे कैसे जाऊँ? तुम्हारे पापा जो अंदर हैं। तो अब तुम क्या ही कर सकते हो, इंतजार करो। एक काम करो, खांसो। ऐसे खांसने से होगा, थोड़ा जोर से खांसो तभी तो वो बाहर निकलेंगे। अरे बाबा ज्यादा जोर से खांसूंगा तो क्या हुआ दामाद जी, गले में कुछ प्रॉब्लम है? थोड़ी सी खराश है पापा जी, और कुछ नहीं। तो गर्म पानी और नमक से थोड़ा गार्गल कर लो, ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनो, नाश्ता कर लिया? नहीं पापा जी, मैंने नहीं किया, करूंगा। तो एक काम करो, फ्रेश होकर आओ, साथ में नाश्ता करते हैं। जी जी ठीक ठीक। अरे देखा तुम्हारी माँ घुस गई अंदर। तुम क्यों नहीं गए? अरे बाबा तुम्हारे पापा मुझसे बात कर रहे थे, मैं कैसे छोड़ के चला जाता हूँ अंदर। अच्छा हुआ, अब खड़े होकर इंतजार करो। मैं खांसू क्या? अरे नहीं, ये मेरी मम्मी है, तुम्हारी सास। अब क्यों खांसोगे? इंतजार करो, सब्र रखो। दामाद जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस ऐसे ही मम्मी जी। माँ, हाँ? बाथरूम में कोई है? नहीं नहीं है। ठीक है मैं जाती हूँ। अरे सुन, छोड़ो मुझे। अरे मैं अरे तुम दोनों यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? चलो जमाई राजा अंदर चलो। चलो नाश्ता करते हैं सब मिलके। चलो जल्दी आ जाओ। अब तुम्हारी बहन चली गई अंदर। जब मम्मी ने कहा बाथरूम में कोई नहीं है, तब मुंह बंद करके क्यों रखा था? हाँ, तब तुमने क्यों नहीं कहा तुम्हें बाथरूम जाना है? अरे बाबा मैं कैसे बोलता, उस वक्त तो तुम्हारी माँ मुझसे बात कर रही थी। हटो। ए मुन्नी, हाँ दीदी। जल्दी जल्दी बाहर आ, तेरे जीजू जाएंगे। अभी तो अंदर आई। अरे बाबा, तेरे जीजू जाएंगे बाथरूम में, जल्दी बाहर आ। उनको रुकने बोलो, मैं आ रही हूँ। मुन्नी, क्या हुआ? बाथरूम में भी शांति नहीं है। जिया जी, ऐसे क्यों बैठे हैं आप? व्यायाम, नया व्यायाम है ये। नया व्यायाम? मैं भी करती हूँ। जा जा रही हूँ। तुम जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ।
जल्दी बाथरूम में कोई है, मुझे फिर जाना है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, हम सबको एक साथ इस रूम में तूने क्यों बुलाया? कौन सा जरूरी बात कहना है तुझे? फिर दामाद जी को भी रूम से निकाल दिया। अब बिना कुछ कहे मूर्ति के जैसे खड़ी क्यों है? इतना गुस्सा किस लिए? गुस्सा ना करो तो क्या करो पापा? मुझे अपने पति की बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं हो रही। चाहे जैसा भी हो, वो मेरा पति है ना। तुम्हारे पति का अपमान? किसने तुम्हारे पति को अपमान किया है? किसने अपमान नहीं किया मम्मी, आपने मेरे पति की बेइज्जती की है। पापा ने भी मेरे पति की बेइज्जती की है। यहाँ तक कि मेरे भाई बहन ने भी मेरे पति की बेइज्जती की है। तो फिर तुम क्या कहना चाहते हो? हाँ, हम सब मिलके तुम्हारे पति का अपमान किया है। तुम्हारे पति का कैसे अपमान किया हम लोग ने? बताओ कैसे किया? पापा, आपने खुद सिगरेट पी के मेरे पति को फंसाया है। क्या इसे बेइज्जत करना नहीं कहते? और मम्मी, मेरी तो हाल ही में शादी हुई है और इतने दिन से वो यहाँ रह रहा है। आपने कुछ अच्छा बनाकर खिलाया है उसे? आप ही बताइए। और तू मेरी छोटी बहन होकर मेरे पति का फोन लेकर बॉयफ्रेंड से बात करके सारे पैसे खत्म कर दिए। क्या ये बेइज्जती नहीं है? आप सबने मिलकर मेरे पति का जिस तरह से अपमान किया है, क्या आप सबने सही किया? क्या एक दामाद होने के नाते, मेरे पति होने के नाते, क्या आप सब उसे सिर्फ इज्जत तक भी नहीं दे पाते? तुम्हारे पति को और कैसे सम्मान दे? हाँ, अभी तो ये बोलना चाहते कि हम सब उसे सर पर बिठा कर रखें। सर पर चढ़ाने को इज्जत देना नहीं कहते। आज आप सबने मिलकर जो किया है, छी 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 छी, मुझे वो दोहराने में भी शर्म आ रही है। आखिरकार आज हमने ऐसा क्या कर दिया है? सुबह सुबह मेरे पति को बाथरूम जाना था, वो बाथरूम के सामने खड़ा हुआ था और आप सब एक के बाद एक बाथरूम में घुसे जा रहे हैं। क्यों? मेरा पति बाथरूम जाएगा? क्या आप सबको इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए थी? बिना कुछ जाने अनाप शनाप मत कहना। तब से सिर्फ अपनी बात कह रही है। हाँ, तेरा पति बाथरूम के पास खड़ा था, मैं भी वहाँ गया। पहले मैंने उससे पूछा भी, दामाद जी तुम्हें बाथरूम जाना है? तो उसने कहा नहीं आप जाइए। फिर मैं अंदर गया। पापा, ये एक कॉमन सेंस की बात है। वो इस घर में पहली बार आया है, शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पाता। वो क्यों बाथरूम के सामने जाकर खड़ा है, ये आप सबको समझनी चाहिए थी। हम लोग क्या ज्योतिष है? हाँ, अगर तुम्हारे पति मुंह से कुछ भी नहीं कहेगा तो फिर हम कैसे समझे कि तुम्हारे पति को बाथरूम जाना है? बाथरूम जाना है इसीलिए बाथरूम के सामने खड़ा है। रहने दीजिए मम्मी, आप सबको कुछ समझने की जरूरत नहीं। मुझे जो समझना है मैंने समझ लिया। अगर मेरे पति के साथ मैं यहाँ एक और दिन रुकी तो हमारी बची खुची इज्जत भी नहीं रहेगी। सुनो, कहाँ हो तुम? इधर आओ। क्या हुआ मुक्ता, तुम इतना चिल्ला चिल्ली क्यों कर रही हो? सब ठीक है? कुछ नहीं हुआ, मुझे इस घर में और अच्छा नहीं लग रहा। तुम अपने सारे कपड़े पैक कर लो और मैं भी अपने कपड़े पैक करती हूँ। कल सुबह के सुबह यहाँ से निकलेंगे। पापा, मम्मी, हम जा रहे हैं। जिस घर में मेरे पति का कोई इज्जत नहीं करता, कोई सम्मान नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता, कम से कम उस घर में मैं अपने पति को लेकर कभी नहीं आऊंगी। चलो। नहीं मुक्ता, मैं इस घर से नहीं जाऊंगा। क्या कह रहे हो? तुम नहीं जाओगे मतलब? तुम जो एक दामाद होने के नाते ससुराल में पहली बार आ रहे हो, क्या इन्होंने तुम्हारी खातिरदारी की? तुम्हें कुछ पूछा? जो तुमने इतनी सारी खरीदारी की, क्या तुम्हें इन्होंने अच्छी तरह से खिलाया कुछ? इसके बावजूद तुम यहाँ क्यों रहना चाहते हो, बताओ? क्योंकि अगर मैं अपने सास ससुर को और साला साली को छोड़ के चला गया तो उन्हें तकलीफ होगी। मुक्ता, तुम तो जानती हो कि मेरे माँ बाप नहीं हैं। शादी करके ससुराल आने के बाद, सास ससुर से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरे माँ बाप वापस मिल गए। और ये मेरे छोटे साला और साली, और इन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि वो मेरे भाई और बहन। यहाँ आने के बाद मुझे मेरा पूरा परिवार मिल गया। माँ बाप का प्यार क्या होता है वो मुझे पता चल गया। भाई बहन की कमी क्या होती है ये मैं जान गया। मैं तो एक अनाथ हूँ, मेरा कोई परिवार नहीं था। माँ बाप का प्यार नहीं मिला, भाई बहन का साथ नहीं मिला। यहाँ मैं कुछ दिन जब रहा, माँ बाप का प्यार मिला, भाई बहन की शरारतें मिली, इतना सब कुछ मिला। मैं मानता हूँ कि मेरे साला साली ने मुझे बहुत सताया है, लेकिन यकीन करो मुक्ता, इनकी शरारत में भी इनकी मोहब्बत छुपी है। मानता हूँ मुक्ता कि मेरे सास ससुर ने मेरी इतनी खातिरदारी नहीं की, लेकिन मेरा यकीन करो मुक्ता, इन्होंने जितना भी किया है इस अनाथ के लिए
बहुत है, और मैं चाह करके भी इस एहसान को जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। बचपन में मुझे कभी भाई बहनों के साथ खेलने का मौका ही नहीं मिला। मुक्ता, मेरी 4-5 दिन की छुट्टी और है। मुझे मम्मी पापा और मेरे भाई बहनों के साथ मुझे कुछ दिन और रहने दो। बेटी, देखा तूने, शादी के बाद नया दामाद पहली बार ससुराल आया है, पर हमने ठीक से खातिरदारी नहीं की, देखभाल नहीं की, अच्छे से ख्याल नहीं रखा। फिर भी देख, मुझे और तेरी माँ को अपने माँ बाप जैसा सम्मान दिया, तेरी भाई बहन को अपनी भाई बहन जैसा प्यार किया उसने। असल में तुझे एक अच्छा पति मिला है, यही साबित करने के लिए तेरी माँ और मैं दोनों मिलके जानबूझ के ही उससे बुरा बर्ताव किया। आप लोगों ने जानबूझ करके ये सब कुछ किया? मतलब मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बेटा, आज तुमसे एक सच कहना है, तुम्हारी माँ नहीं है, पिता भी नहीं है, तुम तो यतीम हो, मतलब तुम्हारे परिवार में कोई नहीं, इसलिए मेरी बेटी को तुम पसंद नहीं थे। ये तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, वो किसी और को पसंद करती थी, उसी से शादी करना चाहती थी। हम लोगों ने जबरदस्ती ही उसकी शादी तुमसे करवाई। वो कहती थी, मैं इस लड़के के साथ सुखी नहीं रहूंगी, मैं जिसे पसंद करती हूं उसके साथ ही सुखी रहूंगी। और हमने कहा था, बिल्कुल नहीं, जिसके साथ तेरी शादी हुई वही तुझे सुखी रखेगा। बेटी, तू समझी, अब दामाद जी तुझे सारा जीवन सुखी रखेंगे। शायद तू ये भी समझ गई, माँ बाप का पसंदीदा लड़का कभी बुरा नहीं होता। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को बुरे लड़के के हाथ में नहीं देता। मुझे ये यकीन है, मेरे दामाद जी तुझे सारा जीवन प्यार करेंगे, सारा जीवन सुखी रखेंगे, देखना। मैं अब सब समझ गई। आपने चाहे जबरदस्ती ही क्यों ना हो, मेरी शादी एक अच्छे आदमी से करवाई है। मैं जिसे पसंद करती थी उससे शादी करती तो ऐसा भी तो हो सकता था कि वो शादी के बाद बदल जाता, क्योंकि मेरी जितनी भी सहेलियों ने लव मैरिज की है उनमें से कोई भी सुखी नहीं है। बहुतों का डिवोर्स भी हो चुका है। अरेंज मैरिज, मम्मी पापा की पसंद ज्यादातर अच्छी ही निकलती है। मेरे पति पर मुझे पूरा यकीन है, वो कभी नहीं बदलेंगे, पूरी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे, मुझसे प्यार करेंगे और मेरे मम्मी पापा, छोटे भाई बहन को हमेशा अपना समझकर प्यार करेंगे। पापा, मम्मी, आप सबका शुक्रिया। जबरदस्ती ही क्यों ना सही, आपने मेरी शादी एक काबिल लड़के से करवाई है। जमाई राजा, हम सबको तुम माफ कर देना, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा हमने क्यों किया वो अभी तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया है ना। लेकिन हाँ, तुम्हारे खातिरदारी मैं ठीक से जरूर करूंगी। तुम्हें जो भी खाना पसंद है, बड़ी मछली, मुर्गी, मछली का इतना बड़ा सर, मटन हो, खीर हो, रसगुल्ले, दही, तुम्हें जो भी खाना पसंद हो, मैं सब कुछ अभी के अभी इंतजाम करूंगी। राजा जैसी खातिरदारी करूंगी मैं अभी। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए मम्मी जी, कोई खातिरदारी की जरूरत नहीं है। आप लोग बस पूरी जिंदगी मुझे सिर्फ अपना बेटा समझकर प्यार करना, बस इतना ही काफी है। बेटा, मैं कहता हूँ, तुम हमेशा हमारे इस घर में नया दामाद बन के ही रहोगे, कभी पुराने नहीं बनोगे। जी मुझे 500 रुपया दीजिए।